जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के मास्टर हिंदी पर। आज हम सीखेंगे गुप्ता एम्पायर पार्ट 2, जिसमें जानेंगे गुप्त साम्राज्य के विस्तार, प्रशासन और प्रमुख शासकों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां सवाल, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? ए. युद्ध के माध्यम से, बी. शादी के माध्यम से, सी. व्यापार के माध्यम से, डी. विद्रोह के माध्यम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युद्ध के माध्यम से। समुद्रगुप्त ने सफल सैन्य अभियानों के द्वारा अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसके विजय अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। 17वां सवाल, समुद्रगुप्त के शासनकाल में कौन सा प्रमुख प्रशासनिक पद था? ए. सेनापति, बी. प्रांतपाल, सी. मंत्री, डी. धर्माधिकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रांतपाल। प्रांतपाल प्रांतों का प्रमुख अधिकारी था और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता था। 18वां सवाल, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे? ए. नदी मार्ग, बी. समुद्री मार्ग, सी. स्थल मार्ग, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। गुप्त काल में नदी, स्थल और समुद्री मार्गों से व्यापक व्यापार होता था। 19वां सवाल, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए. अयोध्या, बी. नालंदा, सी. पाटलिपुत्र, डी. उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा और अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। 20वां सवाल, गुप्त साम्राज्य में कला और स्थापत्य का उत्कर्ष किसके समय हुआ? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. कुमारगुप्त, सी. समुद्रगुप्त, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का और स्थापत्य अपने शिखर पर पहुंचे। 21वां सवाल, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल कौन सा था? ए. अजंता गुफाएं, बी. ताजमहल, सी. खजुराहो, डी. शालीमार बाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं बौद्ध कला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। 22वां सवाल, गुप्त काल में खगोल शास्त्र में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? ए. आर्यभट्ट, बी. वराह मिहिर, सी. भास्कराचार्य, डी. नागार्जुन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वराह मिहिर। वराह मिहिर ने खगोल और गणित में महत्वपूर्ण कार्य किए। 23वां सवाल, गुप्त साम्राज्य का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? ए. कृषि और व्यापार, बी. केवल कृषि, सी. केवल व्यापार, डी. कर संग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि और व्यापार। गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। 24वां सवाल, गुप्त काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. हिंदी, डी. फारसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत। संस्कृत प्रशासन और साहित्य की प्रमुख भाषा थी। 25वां सवाल, गुप्त काल में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? ए. शतरंज, बी. कबड्डी, सी. कुश्ती, डी. पोलो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शतरंज। शतरंज गुप्त काल में रणनीतिक खेल के रूप में लोकप्रिय था। 26वां सवाल, गुप्त काल में वास्तुकला का उत्कर्ष किस रूप में हुआ? ए. स्तूप और मंदिर, बी. महल, सी. किले, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। गुप्त काल में स्तूप, मंदिर, महल और किलों का निर्माण हुआ। 27वां सवाल,
समुद्रगुप्त की प्रमुख विजय कौन सी थी? ए. उत्तर भारत, बी. दक्षिण भारत, सी. दोनों ए और बी, डी. केवल विदेशी विजय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। 28वां सवाल, गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. उज्जैन, सी. नालंदा, डी. वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। 29वां सवाल, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए. शांति, बी. कला और विज्ञान का विकास, सी. आर्थिक समृद्धि, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। स्वर्ण युग में शांति, कला, साहित्य और आर्थिक समृद्धि देखने को मिली। 30वां सवाल, गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? ए. आंतरिक विद्रोह, बी. हूणों के आक्रमण, सी. आर्थिक संकट, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। आंतरिक विद्रोह, हूण आक्रमण और आर्थिक संकट ने साम्राज्य को कमजोर किया। 31वां सवाल, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए. उज्जैन, बी. पाटलिपुत्र, सी. कन्नौज, डी. मथुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। 32वां सवाल, गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? ए. किसानों को, बी. व्यापारियों को, सी. ब्राह्मणों और मंदिरों को, डी. सैनिकों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राह्मणों और मंदिरों को। भूमि अनुदान से धार्मिक संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण मिलता था। 33वां सवाल, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ए. कालिदास, बी. बाणभट्ट, सी. अश्वघोष, डी. भवभूति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालिदास। कालिदास की रचनाएं गुप्त काल की साहित्यिक उन्नति को दर्शाती हैं। 34वां सवाल, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के अधिक प्रचलित थे? ए. तांबा, बी. चांदी, सी. सोना, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। गुप्त काल में विशेष रूप से स्वर्ण और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। 35वां सवाल, गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? ए. ग्रामपति, बी. नगराध्यक्ष, सी. प्रांतपाल, डी. अमात्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नगराध्यक्ष। नगर के प्रशासन और व्यवस्था का प्रमुख होता था। 36वां सवाल, गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? ए. सुश्रुत संहिता, बी. चरक संहिता, सी. दोनों ए और बी, डी. अर्थशास्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। आयुर्वेद में इन ग्रंथों का विशेष योगदान था। 37वां सवाल, गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ए. ह्वेनसांग, बी. फाहियान, सी. इत्सिंग, डी. मेगास्थनीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फाहियान। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत का भ्रमण किया। 38वां सवाल, गुप्त काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? ए. कठोर, बी. अत्यंत कठोर, सी. उदार और मानवीय, डी. नहीं थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदार और मानवीय। दंड व्यवस्था संतुलित और मानवीय थी। 39वां सवाल, गुप्त काल की मूर्तिकला किस शैली में विकसित हुई? ए. गांधार, बी. मथुरा, सी. अमरावती, डी. केवल गांधार।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा शैली गुप्त मूर्तिकला की प्रमुख पहचान थी। 40वां सवाल, गुप्त काल का समग्र महत्व किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ए, राजनीति, बी, कला और संस्कृति, सी, विज्ञान और साहित्य, डी, सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। गुप्त काल ने राजनीति, कला, विज्ञान और साहित्य सभी क्षेत्रों में योगदान दिया। तो दोस्तों, ये थे गुप्ता एम्पायर पार्ट 2 के महत्वपूर्ण MCQ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भारत के महान साम्राज्यों और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।